आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, ए एक दिन में किसी कार्य का आधा भाग कर सकता है, जबकि बी एक दिन में उस पूरे काम को कर सकता है। ए आधा काम करेगा एक दिन में और बी एक दिन में पूरा काम कर लेगा। सी के एक दिन के कार्य को, यानी सी एक दिन में जितना काम करेगा बी एक दिन में आधा कर सकता है, यानी सी एक दिन में जितना करेगा उस कार्य का आधा काम बी एक दिन में करेगा। तो बोल रहा है कि उनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात ज्ञात करें। तो ए, बी और सी, ए आधा काम करता है किसका? बी जितना काम करेगा। क्यों? क्योंकि बोल रहा है बी पूरा काम कर लेता है और पूरे काम का आधा ए करता है एक दिन में। तो मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग के पास काम है कितना नहीं मालूम, लेकिन दे रहा है कि बी पूरा काम करता है एक दिन में और पूरे काम का आधा करता है ए। तो हम लोग वैसा काम मानेंगे जिसका आधा करना आसान हो, क्योंकि ए क्या करेगा? पूरे काम का आधा भाग ही करता है। तो मान लेते हैं कि पूरा काम कितना है? 2, जो कि ये बी एक दिन में कर लेता है। बी एक दिन में पूरा काम करता है, तो मान लेते हैं पूरा काम कितना है? 2 है। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 1। और ये निकल क्या रहा है? ये 1 और 2 क्या है? काम है। काम यानी ये हो जाएगा क्षमता, एफिशिएंसी। अब पूरा काम जब 2, तो बी एक दिन में 2 काम कर लेगा और ए क्या करेगा? पूरे काम का आधा, यानी 2 का आधा एक दिन में कर लेगा। एफिशिएंसी यानी क्षमता जब भी निकलता है वो एक दिन का ही निकलता है। तो ये एक दिन का काम हो गया ए का और ये एक दिन का काम हो गया बी का। अब आगे क्या बोल रहा है? सी के एक दिन के कार्य को, यहाँ काम कितना नहीं मालूम, लेकिन बोल रहा है कि सी एक दिन में जितना काम करेगा बी उसका आधा कर सकता है। फिर यहाँ वही मानेंगे कि सी जितना काम करेगा उसका आधा काम बी। तो सी के द्वारा वैसा काम हम लोग करवाएंगे जिसका आधा करना आसान हो, क्योंकि जितना सी करेगा उसका आधा करेगा बी एक दिन में। तो मान लेते हैं कि सी के द्वारा एक दिन में 2 काम किया गया, तो बी क्या करेगा? उसका आधा करेगा, क्योंकि बोल रहा है कि सी जितना काम करता है बी उसका आधा करता है एक दिन में। तो सी के द्वारा एक दिन में किया गया काम 2, तो बी एक दिन में इसका आधा काम करेगा 1। अब इसको हम लोग अनुपात में बनाएंगे, यानी ए बी सी का अनुपात निकालेंगे। ये हो गया 1:a बी का अनुपात, ये 1:2 हो गया बी सी का अनुपात। लेकिन यहाँ हम लोग को क्या दिखा? ये बी का मान यहाँ 2 आया, जबकि यहाँ बी का मान 1 आया, जबकि दोनों में बी का मान सेम होना चाहिए। जब बी एक ही है तो यहाँ बी का 2 मान नहीं आ सकता है। तो क्या करेंगे हम लोग? उसके लिए 2 और 1 का एलसीएम लेंगे। 2 और 1 का एलसीएम कितना? 2, यानी कि दोनों 2 होना चाहिए। बी का दोनों मान 2 ही होना चाहिए। तो यहाँ तो 2 है, इसको 2 बनाना होगा। अब इसको 2 बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इसमें 2 से गुना करेंगे तभी होगा। अब जब इसमें 2 से गुना होगा तो इसका अनुपातिक नियम से यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा। अब b का मान यहाँ 2 और यहाँ भी 1 गुना 2, 2 हो गया। अब सीधे हम लोग लिखेंगे, इस 1 को यहाँ उतार लेंगे, ये 2, या फिर इसको 1 into 2 कर देंगे तो 2 आएगा, और फिर ये 2 दूना 4। तो अनुपातिक मान कितना हो जाएगा? 1:2:4। तो ए बी सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:2:4 के अनुपात में। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? 1:2:4। हम लोग का अगला प्रश्न है, बी और सी मिलकर एक काम को, यहाँ कितने नहीं होगा, जितने होगा। बी और सी मिलकर एक काम को
जितने दिनों में करते हैं उतने दिनों में ए अकेले उस काम को कर सकता है। यदि ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिनों में कर सकते हैं तो सी अकेले उस काम को 50 दिन में कर सकता है। यानी ए और बी मिलकर काम को 10 दिन में खत्म कर लेगा और सी अकेले करेगा तो काम को 50 दिन में कर सकता है। तो ज्ञात कीजिए कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले क्या दे रहा है, बी और सी मिलकर एक काम को जितना दिन में करता है, ये कितना नहीं होगा जितना होगा, जितना दिन में करता है उतने दिनों में ए उस काम को कर लेगा। यानी कि बी और सी क्या है, ए। तो बी और सी को जो समय लगता है, अब कितना समय लगता है नहीं मालूम, तो मान लेते हैं कि इसको 1 दिन का समय लगता है, तो ए को भी 1 दिन का ही समय लगेगा। क्यों? बोला बी और सी को जितने दिन का समय लगता है उतने दिन में ए अकेले काम करता है। यानी दोनों के समय का अनुपात ये है, न कि एक्यूरेट समय है। तो कह सकते हैं दोनों का समय बराबर है। बराबर में कुछ भी हो सकता है, 1 हो 5 हो। अगर 5 दिन भी होगा दोनों का तो 5:5 का मतलब काट देंगे तो 1:1 ही आएगा। तो हर हालत में 1:1 ही आएगा। तो क्षमता क्या हो जाएगा, तो क्षमता भी 1:1 के ही अनुपात में होगा। क्यों? बी और सी मिलकर एक काम को जितने दिन में करेगा, यानी जितना काम करेगा बी और सी 1 दिन में उतना ही काम ए अकेले करेगा उतना ही दिन में। तो काम सेम, लेकिन यहाँ क्या है, ये बी और सी मिलकर करेगा, यहाँ ए अकेले करेगा। या फिर हम लोग जानते हैं कि जब समय दिया रहता है तो उसको क्षमता में बदलने के लिए हम लोग क्रॉस करके लिख देते हैं तो क्षमता में आ जाता है। वैसा भी करेंगे तो 1:1 ही आएगा। अब अगले पार्ट पर हम लोग चलते हैं। तो अगला भाग क्या दे रहा है कि यदि ए बी मिलकर काम को 10 दिन में करते हैं, यानी यहाँ एक्यूरेट दे रहा है कि ए और बी मिलकर काम करेगा तो समय कितना लग जाएगा, समय लग जाएगा 10 दिन का। और सी अकेले करेगा तो समय कितना लगेगा, 50 दिन का। सी को 50 दिन का समय। यानी यहाँ हम लोग अनुपात में माने क्योंकि नहीं मालूम था, और यहाँ मान दिया गया है कि 10 दिन लगेगा और सी को 50 दिन लगेगा। तो यहाँ अब हम लोग काम निकाल सकते हैं कि टोटल काम था कितना। तो 10 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 50। यानी टोटल काम हम लोग का कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इससे क्या करेंगे हम लोग, क्षमता ज्ञात कर लेंगे। तो क्षमता कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का क्षमता यानी एफिशिएंसी। तो ए बी 10 दिन में 50 काम, तो 1 दिन में कितना काम, 10 से 50 को भाग देंगे, 10 से 50 को भाग देंगे, 5 बार में जाएगा, 10×5 = 50। सी 50 दिन में 50 काम कर सकता है तो 1 दिन में कितना करेगा, 50 से 50 को भाग देंगे 1 बार में। अब ये क्या आया, ए बी का क्षमता 5 और सी का क्षमता 1। यहाँ क्षमता में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है क्योंकि समय दिया गया था। जब समय दिया गया था तो क्षमता जो भी आएगा यही होगा। तो दोनों मिलके काम करेगा तो दोनों का एक साथ, तीनों का, ए बी का क्षमता 5 और सी का 1, तो तीनों का क्षमता कितना हो जाएगा, 5 और 1 6। अब यहां हम लोग देख रहे हैं कि तीनों का क्षमता कितना आया, 6। जबकि यहां क्या दे रहा है, बीसी का क्षमता 1 और ए का क्षमता 1, दोनों को मिला दे रहे हैं तो क्षमता कितना आ रहा है, 2। 1 और 1 2। जबकि पूरे को देखें तो ए बी सी का क्षमता 2 है और यहाँ भी ए बी सी का क्षमता 6 है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, जब ये ए बी सी का क्षमता 2 है और यहाँ भी ए बी सी का क्षमता 6 है, तो दोनों ये पार्ट और ये पार्ट ए बी सी का ही क्षमता है, तो दोनों जगह क्षमता समान होना चाहिए।
अब क्षमता समान हो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो 2 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो 2 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। 2 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, 6। तो 6 तो यहाँ 6 है ही, 2 को 6 बनाएंगे, यानी इस 2 को हम लोग 6 बनाएंगे। तो कितना से गुना करना होगा, 2 तिया 6। अब चूंकि यहाँ 3 से गुना किए हैं तो अनुपातिक नियम से यहाँ भी हम लोग को 3 से गुना करना पड़ जाएगा। तो 3 से गुना करेंगे यहाँ हम लोग, और यहाँ भी 3 से गुना करना पड़ जाएगा। अब 3 से यहाँ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, यानी कि बीसी का क्षमता कितना आ गया, 3। ए का क्षमता कितना हो गया, 3। हम लोग को निकालना किसका क्षमता है, हम लोग को निकालना है बी का क्षमता। अब बी का क्षमता कहाँ से आएगा, हम लोग दूसरे भाग में देखेंगे। ए बी का क्षमता कितना, 5। ए बी का क्षमता 5, निकालना किसका हम लोग को, बी का। तो ए बी का 5, जबकि यहां हम लोग देख रहे हैं कि ए का क्षमता कितना है, 3। तो ए बी के क्षमता में ए का क्षमता 3 है, जबकि दोनों का क्षमता कितना है, 5। तो 5 में से ए का 3 हो गया, तो बाकी जो 2 बचेगा वो किसका होगा, बी का। तो बी का क्षमता कितना आ गया, 2। अब बी का क्षमता जब 2 हो गया तो बी को समय कितना लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर वर्क बाई जिसको करना है उसका क्षमता। तो किसको करना है, बी को करना है, बी का समय पूछ रहा है, तो बी का क्षमता। तो टोटल काम कितना है, 50, और बी का क्षमता आया कितना, 2। तो 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 25 दूना 50, यानी कितना दिन लग जाएगा, 25 डेज। किसको, बी को, यानी बी अकेले यदि उस काम को करेगा तो 25 दिन का समय लग जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए 25 घंटे में 75 पृष्ठ लिख सकता है। ए 25 घंटा में 75 पन्ना को लिख सकता है। ए और बी दोनों मिलकर 27 घंटा में 135 पन्ना लिख सकता है। तो ज्ञात कीजिए कि बी 42 पन्ना में कितना समय लेगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 25 घंटा। तो काम हम लोग जब भी ज्ञात करते हैं वो 1 घंटे का ज्ञात करते हैं। तो ए का हो गया, क्या निकालेंगे, क्षमता यानी कि काम, और ए बी 25 घंटा में 75 पृष्ठ, और क्षमता किसमें निकलता है, 1 घंटा, 1 दिन का। तो यहाँ हम लोग क्या निकालेंगे, 1 घंटा, क्योंकि घंटा में दे रहा तो 1 घंटा का निकालेंगे। तो 25 घंटा में 75 पृष्ठ, तो 1 घंटा में कितना, 25 से भाग देंगे, 25 से कम 25, 25 या 75, यानी कि ए 1 घंटा में 3 पन्ना लिख सकता है। अब उसी तरह से बोल रहा है ए बी 27 घंटा में 135, 27 घंटा में 135, क्षमता जब भी निकलेगा 1 घंटे का, तो 1 घंटा में कितना, तो 27 एकम 27, 27 पाँचे 7 पाँचे 35, 5 दूना 10, 3 13, 5 आएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, किसका निकालना है, बी का। तो बी का निकालना है, तो ये तो हो गया कि ए 1 घंटा में 3 पन्ना लिखेगा, और ए बी दोनों मिलकर 1 घंटा में 5 पन्ना लिखेगा। बी का निकालना, तो बी 1 घंटा में कितना, तो ए 1 घंटा में 3, जबकि दोनों क्या कर रहा, 5। तो दोनों में यहाँ ए का 3 है, ए 1 घंटा में 3, तो बी 1 घंटा में कितना लिखेगा, तो 5 में से 3 गया 2, यानी कि बी 1 घंटा में 2 पन्ना लिखेगा। लिखना कितना है, 42 पन्ना। तो समय बराबर क्या होता है, काम बटा क्षमता।
तो काम कितना है, 42 पन्ना लिखना है। क्षमता, किसका क्षमता, बी को लिखना है, तो बी का क्षमता, बी एक दिन में कितना पन्ना लिखेगा, 2 पन्ना। 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 21 दूना 42, यानी कि 21 घंटे का समय इसको लगेगा। किसको, बी को, किसमें, 42 पन्ना लिखने में। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 21 घंटा।